सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी का रूल जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं। देखिए बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। इसका आसान तरीका हम आपको बताते हैं, रूल बताते हैं कि 2 से वो नंबर्स डिविजिबल होंगे जिनके लास्ट डिजिट को हम देखेंगे वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है। यानी कि अगर यहाँ पे 0 लिखा है तो ये आपका पूरा नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक ही नज़र में आप पता कर सकते हैं ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर यहाँ पे 0 की जगह 2 लिखा होता तो भी ये पूरा डिविजिबल हो जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले नंबर की ओर, अगले डिविजिबिलिटी टेस्ट की ओर और जानते हैं 3 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं। चलिए एक नंबर लिखते हैं एग्जांपल के जरिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 8 2 3 5 7 और हम इसको देखते हैं कि 82,357। अगर 3 से इसको हम डिवाइड करने बैठेंगे बड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए इसके रूल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमको करना होता है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। आफ्टर दैट उसके बाद आपको उसको डिवाइड करके देखना है 3 से। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। 82,357 पर चेक करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं 8 + 2 + 3 + 5 + 7, 25 आया इसका सम। इसको जोड़ने पे 25 आया। 25 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबल नहीं है। इसलिए ये नंबर जो है आपका पूरा डिवाइड नहीं होगा 3 से। इसी तरीके से हम दूसरा नंबर लेते हैं 7 3 5 और इसको चेक करते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो वही रूल 7 + 3 + 5 ऐड किया तो आया आपका 15 और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जा 15 हो जाएगा, यानी कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं, कौन कौन से नहीं है। चलिए अगले टेस्ट की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं 28,568। क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो वही बात कि एक्चुअल में अगर हम डिवाइड करेंगे तो काफी समय लगेगा, लेकिन हम डिविजिबिलिटी रूल अगर इसका जानते हैं तो पता कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 4 के लिए हमें क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट से बने नंबर को चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट है आपके 68, यानी 68 को डिवाइड करके देखिए आप 4 से पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी डिविजिबल है। तो बिना इस पूरे नंबर को डिवाइड किए आसानी से आपने पता कर लिया कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं। दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। नाउ नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए अब जानते हैं कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे कोई नंबर लिख लेते हैं 58628 तो ये नंबर बहुत ही बड़ा नंबर है। इसे एक्चुअल में 5 से डिवाइड करना काफी लंबा टाइम लगेगा इसमें। तो एक ही नजर में हम कैसे पता करें कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। रूल इसका ये कहता है 5 से वो नंबर डिविजिबल होंगे जिनका लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, 0 हो या फिर 5 हो। हम यहाँ पे आप चेक करते हैं तो यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है आपका 0 है, तो इसलिए ये पूरा ही नंबर 5 से डिविजिबल है। तो आपने देखकर ही इसको पता कर लिया कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। चलिए अगले डिविजिबिलिटी रूल की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए अब हम जानते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और इसको पता करने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए बहुत ही बड़ा नंबर है, तो इस नंबर को पता करने के लिए आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, 2 3 जा 6 होता है, यानी कि इसी के फैक्टर हैं ये। चलिए चेक करते हैं इसको। तो 2 से चेक करने के लिए आपको हम बता ही चुके हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए उसको फिर से याद करते हैं। जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से डिविजिबल होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसके लास्ट में 4 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था कि सभी डिजिट का सम करो। तो चलिए सभी डिजिट का सम करते हैं। तो यहाँ पे 2 + 6 + 8 + 4 + 4 ये आपका हो जाएगा 24 और ये 24 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है। 3 8 जा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर पूरा 3 से भी डिविजिबल है। अब चूंकि ये नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए पूरा ही नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में और जानते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए अब जानते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए ये बहुत कम जगह पे मिलता है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं ढूंढ के कि ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 7 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 3815। तो ये नंबर आपको पता करना है ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके रूल को जानने के लिए आपको करना ये है कि लास्ट डिजिट डबल करना है और जो शेष बचा नंबर है उसमें से इसको माइनस कर देना है और ये सब्ट्रैक्ट करते जाना है और इस तरीके से लास्ट तक पहुंचना है और पता करना है कि डिविजिबल है कि नहीं। चलिए एग्जांपल के जरिए जानते हैं इसको। बोलिए यही नंबर है आपका, ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका लास्ट डिजिट जो है 5 और 5 का करते हैं डबल। 5 का डबल किया तो हो गया 10। तो हम इस बचे हुए नंबर में से 10 को माइनस कर देते हैं, तो ये आपका आएगा 3 और 7 1। अब क्या करते हैं, फिर से इसके
आप देखते हैं तो ये 371 है, इसको सही कर लेते हैं। तो ये 371 है, 371 बचा, यानी कि ये जो लास्ट डिजिट है फिर से इसको लेते हैं और इसका हम करते हैं डबल। तो 2 वन 2 और इसको अब बचे हुए नंबर में से माइनस करते हैं, यानी 37 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 35। अब 35 टू डिजिट का नंबर में मिल गया, इसको हम चेक कर लेते हैं 7 से डिवाइड करके ये डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 5 जा 35 और ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल होगा। तो ये हमने स्टेप्स आपको दिखाए हैं किस तरीके से हम 7 से किसी नंबर को की डिविजिबिलिटी के बारे में पता करते हैं। तो ये बड़ा ही आसान है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे अब बहुत आसानी से इसको सीख जाएंगे। चलिए अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 581496, यानी कि 5,81,496। इस नंबर को आपको चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए एक्चुअल में आप डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल जान लेते हैं। चलिए जल्दी से। डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट 3 डिजिट से मिलकर बना नंबर, लास्ट 3 डिजिट से मिलकर बना नंबर और उसको आप अगर डिवाइड करके देखते हैं 8 से, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो समझ लीजिए वो नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड 8 से हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसको। तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट है 496, तो 496 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं 8 से। तो 8 6 48 और यहाँ पे 1 6, 8 2 16 और यहाँ पे 0, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ये लास्ट 3 डिजिट से बड़ा नंबर पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए ये पूरा ही नंबर यानी कि 5,81,496 8 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट नंबर 9 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। चलिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं कोई भी नंबर और वो नंबर है आपका मान लिया 3,47,616। इस नंबर को आपको चेक करना है ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसका रूल 9 का रूल जो है डिविजिबिलिटी रूल वो बिल्कुल 3 जैसा ही है, 3 के डिविजिबिलिटी रूल जैसा ही है, यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स आपको करने हैं और उसको आपको डिवाइड करके देखना है 9 से। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा ही नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो चलिए करते हैं इसको। 3 + 4 + 7 + 6 + 1 + 6, तो यहाँ पे 27, इसका सम आता है 27। इस 27 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं 9 3 यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये नंबर भी पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हम पता कर सकते हैं किसी भी नंबर को कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। अब बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर और जानते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए अब हम जानते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं 6 7 2 5 8 0। क्या ये 10 से डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है, ये हमको पता करना है। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना है, लास्ट डिजिट, और वो लास्ट डिजिट अगर 0 है, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट 0 है, इसलिए पूरा ही नंबर आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही इसका एक और एग्जांपल चलिए देख लेते हैं 9 2 7 3, ये 6 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट 3 है जो कि 0 नहीं है, इसलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं है 10 से, यानी ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। ये वाला डिवाइड होगा, ये वाला 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब जानते हैं अगले नंबर यानी कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए जानते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल, और यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 7,28,563, और इस नंबर के बारे में जानते हैं कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये पता करने के लिए हम पहुंचते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल के पास। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इवन सम ऑफ, यानी कि सम ऑफ ऑल इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट, और सम ऑफ ऑल ऑड प्लेस डिजिट आप निकाल लीजिए। ये निकालने के बाद इन दोनों का आपको करना है डिफरेंस। क्या करना है? डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस जो है, अगर डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो हम ये कहेंगे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। चलिए कैसे होगा, तो हम इस रूल को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं इन डिजिट्स का सम, एक एक डिजिट छोड़ के, तो 7 8 और 6, 7 + 8 + 6, तो इनको जोड़ते हैं, ये आया 21। इसके बाद जो बचे हुए हैं यानी कि इवन प्लेस वाले डिजिट्स, इनको जोड़ लेते हैं और ये आता है आपका 10। अब हमें करना है इनका डिफरेंस, यानी कि 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो आएगा 11। 11 जो है 11 का ही मल्टीपल है, यानी 11 11 से डिवाइड हो जाता है, 11 11 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी पूरा पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 होता, मान लिया अगर इनका यहाँ पे डिफरेंस 0 आता तो भी ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता 11 से। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे डिविजिबिलिटी रूल्स को अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट करना है, आपको ये बताना है कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं।